देखिए सबसे पहले तो पेज मेकर होता है क्या ये समझ लिया जाए। पेज मेकर एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिए इधर, पेज मेकर जो है वो एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका काम है केवल और केवल पेज डिजाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो डिजाइनिंग करते हैं, कार्ड का डिज़ाइन बनाते हैं, हैंडबिल का डिज़ाइन बनाते हैं, उन सारे लोगों के डिजाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पेज मेकर। पहला यही लिखा हुआ है, एडोब पेज मेकर वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रोफेशनल पेज डिजाइन करने का एक सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर का इस्तेमाल आप डिजाइनिंग करने के लिए या पब्लिकेशन के काम के लिए, पब्लिकेशन का मतलब हैंडबिल छापना, बुक का काम करना, बुक का डिजाइन बनाना, बैनर बनाना, इन सारे कामों के लिए पेज मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब टेक्स्ट या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके इसमें बहुत बेहतर तरीके से हम लोग डिजाइनिंग बना सकते हैं। डिजाइनिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? डिजाइनिंग सीखने के लिए पेंटिंग, इसमें कितना लोग जानता है? पेंटिंग मैंने MS पेंट नहीं हम कह रहे हैं, पेंटिंग मतलब जो कैनवास पे बनाते हैं ड्राइंग। कितने लोग इसमें पेंटिंग जानते हैं? कोई ना। पेंटिंग अगर आप लोग को सीखना हो, सपोज कीजिए कि आप सबको पेंटिंग सीखना है, देखें ना दीवार वगैरह पे पेंटर पेंट करता है या बड़े बड़े आर्टिस्ट ड्राइंग करते हैं। पेंटिंग सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ब्रश पेंटर ना, वो तो सबके पास रहेगा। सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपसे डिजाइनिंग का काम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब डिजाइनिंग अगर आपको सीखना है, ड्राइंग का काम सीखना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पेशेंस। एक दिन में पहला डिजाइन नहीं बनेगा, एक दिन में आप सोचिएगा कि हम पूरा एक्सपोर्ट हो जाए तो संभव नहीं है। डिजाइनिंग बनाने में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। कैसे हिंदी टाइपिंग सीखी लोग तो 1-2 दिन बहुत खराब लग रहा था, उसके बाद अच्छा लगा। उसी तरह पहला दूसरा दिन ड्राइंग के मतलब डिजाइनिंग बनाने में भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन धीरे 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 सीख जाइएगा। यहाँ तक समझ में आ गया पेज मेकर क्या है? अब पेज मेकर को स्टार्ट कैसे करते हैं? पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एडोब, एडोब पे क्लिक करना है और एडोब के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको एडोब पेज मेकर 7.0। जैसे एडोब पेज मेकर 7.0 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एडोब खुल जाएगा, मतलब पेज मेकर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा स्टार्ट होने में। ये पेज मेकर है। ये पेज मेकर का मेन स्क्रीन है। इससे पहले आप लोग वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पढ़े थे, तो वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में क्या होता था कि पहले से बना बनाया एक सादा पन्ना हम लोग को दे देता था, जिसमें हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार लिखते जाते थे, पेज बढ़ते जाता था, लिखते जाते थे, पेज बढ़ते जाता था। इसमें आपको पहले से कोई पेज वगैरह नहीं मिलने वाला है। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे पेज इंसर्ट करना होगा। बात समझ में आया? जिस तरह का डिजाइन वैसा पेज। तो पेज मेकर शुरू करने का एक तरीका स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एडोब, पेज मेकर और कहाँ क्लिक करना है? पेज मेकर। या दूसरा शॉर्टकट तरीका, सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए PM70। क्या लिख देना है? PM70 लिख के इंटर मार देंगे तो भी पेज मेकर खुल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लैब में जब पेज मेकर खोलेंगे तो 1-2 दिक्कत आपके सामने आएगा। हो सकता है कि आप लोग के सामने ये सब टूल्स नहीं मिले, मतलब लैब में आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कलर का टूल नहीं मिले या ये सब टूल नहीं मिले। तो किसी भी टूल को ऑन ऑफ करने के लिए विंडोज पे क्लिक करना है, याद रहेगा विंडोज। यहाँ से हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार टूल्स को ला सकते हैं। जैसे विंडोज पे क्लिक करेंगे तो शो टूल्स, ये टूल्स आएगा। फिर विंडोज पे क्लिक करेंगे शो कंट्रोल पैलेट, ये फॉन्ट वगैरह बदलने का यह ऑप्शन दिखेगा। किसी भी टूल्स को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। फिर विंडोज पे क्लिक करेंगे तो शो कलर, यहाँ पे कलर का ऑप्शन देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर डिजाइन बनाना है, जैसे मान के चलिए कि आप एक डिजाइनर हैं,
दुकान खोले और आपके पास कोई व्यक्ति डिजाइन बनवाना है तो उससे सबसे पहले यही ना पूछेगा कि किस साइज के कागज़ पे आपको डिजाइन बनवाना है। हो सकता है कि कोई इस साइज के कागज़ पे बनवाए, हो सकता है कि कोई इतना छोटा पे बनवाए, या ये हो सकता है कि कोई पूरा इस दीवार जितना बड़ा डिजाइन बनवाए। बैनर पोस्टर आप लोग देखते होंगे तो कि एक दीवार इतना बड़ा होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है किस साइज के कागज़ पे आपको काम करना है। ठीक, उस साइज का पेज लेना। तो नया पेज लेने के लिए सबसे पहला काम फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, न्यू। न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा, पूछेगा आपसे कि कितना बाई कितना का पेज चाहिए। अगर आपको पहले से अपने पेज का नाम मालूम है, जैसे मान के चलिए कि आपको अपने पेज का नाम मालूम है कि हमें A4 पे, A3 पे, A5 पे डिजाइन करना है, तब तो वो पेज साइज जैसे लेंगे यहाँ पे डायमेंशन बदल जाएगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि इस साइज के कागज़ पे काम करना है, ये हैंडबिल है, हैंडबिल के कागज़ पे काम करना है, इसका नाम क्या है इस साइज का, हैंडबिल। तो ये हैंडबिल, बस पेपर का नाम क्या है, इस साइज को क्या कहते हैं ये मालूम नहीं है। तब उस स्थिति में आपके पास एक स्केल होना चाहिए। ओके, इस स्केल से चौड़ाई और ऊंचाई माप लीजिए। ऐसे अगर इसको मापिएगा तो ये 5.5 इंच है, हम नापे हैं इसलिए हमको याद है 5.5 इंच है। और ऐसे अगर मापिएगा तो ये 8.5 इंच होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने पेज का डायमेंशन दे देना है 5.5, 8.5 डायमेंशन दे दिए। डायमेंशन देने के बाद यहाँ पूछेगा टॉल की वाइड। टॉल मतलब लंबा, और वाइड मतलब चौड़ा। मतलब ऐसे डिजाइन बनाना है तो वाइड, और ऐसे अगर डिजाइन बनाना है तो टॉल, इस हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन क्या रहना चाहिए, टॉल की वाइड, टॉल। अब आता है ऑप्शन डबल साइडेड। कोई हैंडबिल देखते होंगे लोग कि आगे पीछे दोनों साइड छपा रहता है बहुत सारे, तो अगर दोनों साइड डिजाइन बनाना है तो डबल साइडेड लीजिए। और एक होता है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस का मतलब जैसे आपके घर में कार्ड आता होगा, शादी वगैरह वाला कार्ड देखे होंगे लोग, तो उसको ऐसे देखेगा तो मुड़ा रहता है बीच से, आप खोलिएगा तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, दिखा हुआ होता है। तो इस तरह के डिजाइन को हम क्या कहेंगे, फेसिंग पेज। इन दोनों को ऑन रखिएगा। यहाँ पूछेगा कितना पेज का आवश्यकता है, एक पन्ना बनाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एक। और देन पूछता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब डिजाइन जब हम लोग बनाएंगे तो एकदम यहाँ से नहीं ना बनाएंगे, थोड़ा सा चारों तरफ से चौथाई छोड़ा जाएगा। तो अभी इसका जो चौथाई आपको हम दिए हैं, इस पेज का चौथाई मार्जिन है 0.3। ठीक, इतना कुछ सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद कहाँ क्लिक कर देना है, ओके। आप लोग को जो ये पेज दिए हैं उसी के पीछे नोट करिए दो चीज़। पहला साइज 5.5 बाई 8.5, और दूसरा मार्जिन 0.3। साइज में लिखिए 5.5 गुना 8.5, और मार्जिन में लिखिए 0.3। ये लैब में याद रखिएगा। ऐसे कोशिश करेंगे कि हम इसका वीडियो डाल दें। 5.5 बाई 8.5 और मार्जिन 0.3। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, ओके। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे एक सादा पन्ना हम लोग को मिल जाएगा। ये वो एरिया है जिस पे आपको काम करना है। ये रफ वर्क है, यहाँ पे रफ में काम हम लोग करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जूम लेवल को इतना बड़ा करके रखना है कि दोनों किनारा आराम से दिखते रहे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है कि ढक जाए। जूम लेवल इतना एडजस्ट करना है कि दोनों किनारा आराम से क्या हो, दिखते रहे। अब दिक्कत है कि पेज को ऊपर नीचे कैसे खिसकाएंगे। तो पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए कीबोर्ड से आपको ऑल्ट बटन दबा के रखना है। कीबोर्ड से क्या दबाना है, ऑल्ट। और उसके बाद माउस को क्लिक करके ऊपर नीचे खिसकाएंगे तो आपका पेज देखिए खिसकता हुआ दिख रहा होगा। आप स्टूडियो में देखिएगा अगर फोटो बनाने वाले को, तो फोटो छोटा करके नहीं बनाता, फोटो को पूरा जूम कर लेगा और तब थोड़ा फोटो को साफ करते जाए। तो ऑल्ट बटन दबा के पेज को अपने आवश्यकता अनुसार आगे पीछे खिसका सकते। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इसके आगे बताते हैं डिजाइन। समझिए डिजाइन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो पेज के जूम लेवल को एडजस्ट कर लेना है कि पूरा किनारा दोनों साइड से आराम से दिखते रहे। अब सबसे पहला काम ऊपर IT विजन लिखना है, तो टी पर क्लिक करिए और शुरू से अंतिम तक क्लिक करके एरिया बना लेना है। यहाँ से यहाँ तक एरिया बना लिए। टेक्स्ट को लिख लेना है IT विजन। अब ये जो टेक्स्ट का साइज है आपके साइज के हिसाब से मैच नहीं ना कर रहा है, इसको सिलेक्ट। और टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाते जाएंगे
टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। याद रहेगा, टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। अब फॉन्ट बदलना है। फॉन्ट बदलने के लिए नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है वहीं पर क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है। ओके, यहाँ से फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर लेंगे कॉपर ब्लैक। हो सकता है कि टेक्स्ट कुछ नीचे शिफ्ट हो जाए, तो थोड़ा सा साइज छोटा कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से। टेक्स्ट साइज छोटा हो गया। टेक्स्ट को ऊपर नीचे मूव करने के लिए पहले एरो पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ क्लिक करना होगा, और अप डाउन जो एरो बटन दिया होता है कीबोर्ड में, उसके मदद से इसको ऊपर नीचे आप खिसका सकते हैं। टी पर क्लिक करके कभी भी टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ध्यान रखना है। सबसे पहला काम एरो पर क्लिक करना है, देन यहाँ से क्लिक करके हम लोग पेज को अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से फिर टी पर क्लिक करना है। दोबारा से एरिया बनाएगा तो हो सकता है कि दिक्कत हो, जैसे यहाँ पे इतना दूर एरिया है तो थोड़ा सा नीचे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे एरिया बना सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में लिखने के लिए यहाँ से फॉन्ट बदल लिया जाए, रुतिदेव। फिर इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, और बड़ा करने के लिए क्या पढ़ा है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। इसको भी बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद एरो पर क्लिक करेंगे और इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक हो जाएगा। ऑल्ट बटन दबा के पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाते चलिए, बनते जाए पेज को ऊपर खिसकाते चलिए। अब देखिए उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ये स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। याद रहेगा। हो सकता है कि लाइन आपको देखने में पतला लगे, थोड़ा सा पतला है, तो लाइन को अगर मोटा करना है, एलिमेंट में कहाँ क्लिक करना है, स्ट्रोक, और यहाँ से लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। लाइन मोटा पतला करने के लिए एलिमेंट, और एलिमेंट में कहाँ चले जाना है, स्ट्रोक। यहाँ ज़रूरत के हिसाब से लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। उसके नीचे फिर से हिंदी में लिखा हुआ है, दोबारा से टी पर क्लिक करेंगे। शुरू से लास्ट तक एरिया बनाना है, लेकिन यहाँ का जो मैटर है ना, वो गौर करिए लोग, तो सेंटर में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है ना। तो कर्सर को सेंटर में ले जाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये सब नोट करते चले लोग बीच बीच में। टेक्स्ट को बीच में ले जाने, कर्सर को बीच में ले जाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। जैसे कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे कर्सर ऑटोमेटिक बीच में चला जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेना है, कंट्रोल शिफ्ट सी कर्सर को बीच में ले जाने के लिए। फिर से यहाँ से फॉन्ट बदल लीजिए, कुर्ती दो जैसे सेट कर लिया। फॉन्ट बदलने के बाद टेक्स्ट लिख लेना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और क्या बढ़ाए थे, ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। अब कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबा के पेज को थोड़ा सा ऊपर और खिसका लेना है। अब यहाँ पे गौर करिएगा लोग, तो सर्किल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। तो सर्किल बनाने के लिए यहीं पे दिया हुआ है सर्किल का ऑप्शन, सर्किल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे सर्किल बना लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बात को समझा जाए। कलर करने के लिए हम लोग के पास 3 रास्ता है, ध्यान दीजिएगा लोग। अगर कोई भी शेप बनाए हुए हैं, इसके लाइन के कलर को अगर आपको बदलना है, केवल लाइन के कलर को बदलना है, तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे केवल लाइन का कलर बदल रहा है, दिख रहा है अंतर। सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अंदर का कलर बदलेगा, अंदर का कलर बदल रहा है। और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोनों का कलर बदलेगा। याद रहेगा, फर्स्ट पे क्या होगा,
लाइन का कलर बदलेगा, सेकंड से अंदर का, और थर्ड से दोनों। कोई दिक्कत? तो अभी जो दिया हुआ है वो हम लोग ब्लैक में ही बनाते हैं, पूरा डिजाइन जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही बनता है। छापते समय उसी कलर का स्याही डाल दिया जाता है मशीन से, एक कलर में छपते जाता है, कलरफुल डिजाइन इसमें नहीं बनता है। इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए दोबारा से कहाँ क्लिक करना होगा? टी पर। अगर अंदर टेक्स्ट लिखने में आपको दिक्कत हो, जैसे ब्लैक से ब्लैक पे लिखेंगे तो दिक्कत होने लगेगा, तो आप अपने सुविधानुसार बाहर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, बाद में उसको अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइप कर लिए AC लैब। अब इसको सेंटर में ले जाना है, तो सिलेक्ट Ctrl+Shift+C, बीच में चला गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से व्हाइट करेंगे तब ना जाएगा, ब्लैक पे तो ब्लैक दिखेगा नहीं, तो यहाँ से इसका डिजाइन क्या कर लेंगे? पेपर। पेपर करिएगा तो लगेगा ना कि गायब हो गया जो लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अंदाज कि कहाँ हम लिखे, तो वहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कर लेंगे और इसको पकड़ के ले जाके इस पर छोड़ देंगे। याद रहेगा? फिर से बता रहे, जैसे इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जैसे देखिए उसके बगल वाला का बता रहे। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्किल लिए, सर्किल लेने के बाद यहाँ पे एक डिजाइन बना लिया, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है कि इसको ब्लैक कर लेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए कहाँ क्लिक करना होगा? टी पर। अगर इसमें लिखने में दिक्कत है तो बाहर पहले आराम से लिख लीजिए। टेक्स्ट को बीच में लेने के लिए Ctrl+Shift+C और इसमें टाइप कर लीजिए। बीच में हिंदी लिखना हो तो बताए ही थे, फॉन्ट बदल लेना है। इसके बाद क्या करना है कि सिलेक्ट और Ctrl+Shift+ से साइज बढ़ा लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ से क्या कर लेना है? पेपर, एरो पर क्लिक करना है और इसको पकड़ के ले जाके इसके ऊपर, मैं डायरेक्ट अंदर भी लिखना समझा दे रहा है। उसके बाद अब उसके नीचे देखिएगा तो कुछ बॉक्स बना हुआ है, ध्यान दीजिए कैसे बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले तो रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, रेक्टेंगल बन गया। अब इसको ब्लैक करना है ना, तो यहाँ पे ब्लैक पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसका कॉर्नर देखिए लोग तो थोड़ा सा राउंड है, एकदम 90 डिग्री नहीं है। तो राउंड करने के लिए एलिमेंट, और एलिमेंट में चले जाना है राउंडेड कॉर्नर। एलिमेंट में कहाँ क्लिक करना है? राउंडेड कॉर्नर। और यहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना कोना गोल रखना है वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, कॉर्नर गोल हो जाएगा। एलिमेंट, और एलिमेंट में कहाँ क्लिक करना है? राउंडेड कॉर्नर। अब ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा राउंड हो जाएगा, तो ध्यान से देख लेना है कि कितना आवश्यकता है गोल करने का। और उसके बाद क्या क्लिक कर देना है? ओके। टी पर क्लिक करेंगे और सीधे इसके अंदर अब लिखना बताते हैं। डायरेक्ट ऐसे एरिया बना लीजिए, ADCA। देखिए क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं दिख रहा है, कारण ब्लैक पे ब्लैक से हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि बाहर चाहे तो आप लिख सकते हैं। पेपर करिएगा तो दिखेगा, ब्लैक पे व्हाइट से लिखिएगा तभी ना दिखेगा। बड़ा करने के लिए Ctrl+Shift+। अब दिक्कत कभी कभी लैब में होगा कि हम लिखिए दिए तब ना दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक बार प्लस या माइनस प्रेस करिए, दिखने लगेगा। याद रहेगा? प्लस माइनस प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट अगर हाइड रहेगा तो ऑटोमेटिक, अब यही मैटर यही ना 4 बार लिखना है, साइज तो वही रहेगा। तो थोड़ा सा दूर से पकड़ के इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, एरिया थोड़ा सा दूर रखना है और ऐसे सिलेक्ट करना है। Ctrl+C, इससे क्या हो जाएगा? कॉपी। और Ctrl+V, इससे क्या हो जाएगा? पेस्ट। इसके बाद इस एरो बटन की मदद से एकदम इसको सामने लेते चले आना है। एरो की दबाए रखिएगा तो खिसकते जाएगा। अब 2 ठो और चाहिए, तो डायरेक्ट अब इन दोनों को एक के बार में सिलेक्ट कर लीजिए। Ctrl+C, इससे क्या हो जाएगा? कॉपी। और Ctrl+V, इससे क्या हो जाएगा? पेस्ट। अब दिक्कत ये होगा कि ढक गया, ऐसा प्रॉब्लम होगा लैब में। चलिए हटाइए। इसका मतलब कि हम लोग जो टेक्स्ट का साइज रख रहे हैं वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है और छोटा रखना पड़ेगा। तो एक तो टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, और उसके बाद ये जो बॉक्स बना है इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया। बात समझ में आया? फिर से समझिए, सिलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी,
कंट्रोल V से पेस्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल से दबा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं दबा रहे हैं। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V दबा के क्या कर देना है, पेस्ट। अगेन कॉपी पेस्ट, अंदर का मैटर बदल दिया जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से दूर से सिलेक्ट करिए और जहाँ जिसको जैसे एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लीजिए। एरो बटन लेफ्ट राइट जो एरो की होता है उसी से खिसकाते हैं। एरो बटन ये दिया हुआ है ना, लेफ्ट राइट, इसी से खिसकाएंगे। देखिए कैसे खिसकाएंगे, इस बार दिखा रहे हैं। चारों को सिलेक्ट कर लिए, ठीक। कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के पहले दबा देना है C, कंट्रोल C दबा के छोड़ दिए। फिर कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल V, इसी पे पेस्ट हो गया। अब एरो बटन, में है ना, ऊपर नीचे एरो बटन की मदद से कर सकते हैं। अब उसके नीचे दो ही और चाहिए, ऑल्ट बटन दबा के थोड़ा सा ऊपर खिसका लीजिए। इन दोनों को सिलेक्ट, कॉपी और पेस्ट। अब जहां जहां मैटर में जो बदलना है वो बदलाव कर लीजिए। DCA नहीं दिखे तो एक बार प्लस माइनस करेंगे, दिखने लगेगा। यहाँ यहाँ ऊपर बटन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। फिर T पर क्लिक करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, दिखने लगेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से T पर क्लिक, समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए लोग। इमेज को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल D। इमेज को इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल D। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, ध्यान पहले सुन लो लोग तब लिखना सर। कंट्रोल D, यहाँ पर उस फोल्डर को चुनिए जिस फोल्डर में आपका फोटो है, ऑल फोटोज नाम का फोल्डर में है। इसके बाद यहाँ से इमेज को चुन लेना है। उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, ओपन, और ऐसे पकड़ के नीचे खींच देना है, एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार प्रेस कंट्रोल D, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद ओके। कॉपी पेस्ट करेगा तो क्या दिक्कत होगा, दिख रहा है? दोनों देखने में एक ही तरफ लगेगा। इसको रोटेट करना है ना, इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत शुरू नहीं हुआ। T पर क्लिक कर लेना है, शुरू से लास्ट तक एरिया सेलेक्ट कर लेना है। कर्सर को बीच में रखने के लिए क्या पढ़ाए थे, कंट्रोल शिफ्ट C। कर्सर को बीच में रख लीजिए। उसके बाद हिंदी में लिखना है तो यहाँ से फॉन्ट बदल लेना है।
दोबारा से इंग्लिश लिखना है तो फॉन्ट बदल लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ऑल्ट बटन दबा के थोड़ा सा पेज को ऊपर खिसका लेना है। अब उसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है। बॉक्स में लिखने के लिए यहाँ से पहले तो रेक्टेंगल बना लेंगे, इसके बाद ब्लैक कर लेंगे, टी पर क्लिक, एरिया बना लीजिए। बीच में लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी, हिंदी में लिखने के लिए फिर से यहाँ से फॉन्ट बदल लेना है। यहाँ का फॉन्ट कुछ अलग है, इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट कॉपर ब्लैक कर लेना है। कॉपर ब्लैक है फॉन्ट। अगर टेक्स्ट को चाहते हैं कि आप केवल ऐसे बढ़ाएं चौड़ाई में, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जहाँ 100% लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर क्लिक करने से टेक्स्ट चौड़ाई में बढ़ता है। ऐसे में रहा, केवल ऐसे ऐसे टेक्स्ट फैलेगा। अब सबसे जरूरी चीज है कि इसका बॉर्डर कैसे बनाएंगे। ब्लैक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेपर नहीं किए थे। अब है कि इसके चारों तरफ कैसे बनाया जाए बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के लिए थोड़ा सा समझिएगा लोग। सबसे पहले तो रेक्टेंगल लेना है और इसके चारों तरफ पहले ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। बना लिया? उसके बाद एलिमेंट, स्ट्रोक, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मोटा कर लेना है। हो जाएगा? एलिमेंट में स्ट्रोक, और अपने आवश्यकता अनुसार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब इसका जूम बढ़ा के देख लेंगे कि एकदम चारों तरफ सब किनारा पे है कि नहीं। ये थोड़ा सा अंदर आया हुआ है ना, तो इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऐसे खिसका लीजिए। एकदम चारों तरफ से बढ़िया कर लेना है। ऑल्ट बटन दबा के ऊपर देख लेना है। डिजाइन बनाने का मतलब एकदम चारों तरफ से बढ़िया होना चाहिए। फिर नीचे भी, यहाँ तक ठीक है। अब आप गौर करिए तो उसके अंदर डॉटेड डॉटेड लाइन का डिजाइन है ना। समझिएगा लोग, बहुत आसान तरीका है। यहाँ से एक लाइन लो और ऊपर थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक लाइन पहले खींच लो। खींच लिए? इसको थोड़ा सा हल्का मोटा करिए, मोटा कर लिए, और फिर एलिमेंट के स्ट्रोक में ही जाके डॉटेड वाला डिजाइन ले लीजिए और उस डिजाइन को यहाँ से वाइट कर लीजिए और उसको नीचे थोड़ा सा खिसका लीजिए। ऐसे ही डिजाइन बनता है। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार चलिए नीचे वाले में बताते हैं। सबसे पहले को लाइन खींच लेना है। लाइन खींच लिए? इस लाइन को अपना देख लेना है आवश्यकता अनुसार कितना मोटा रखना है, और दोबारा से इसमें डॉटेड लाइन का डिजाइन देते हैं। अब इसको इस पे रखेंगे तो दिखेगा नहीं, कारण क्या है कि दोनों ब्लैक है। अब एक बार फिर से इसको क्या कर दिया जाए, पेपर, और एरो बटन की मदद से इसको ऊपर लेते जाइए। समझ में आया? चलिए इस तरफ का बताते हैं। सबसे पहला काम एक लाइन खींच लिया जाए शुरू से लास्ट तक। लाइन खींच लिया, एलिमेंट, स्ट्रोक, लाइन को थोड़ा सा मोटा, फिर एलिमेंट, स्ट्रोक, डॉटेड लाइन। हो गया? इसके बाद इसको क्या कर देना है, पेपर, और इधर खिसका लेना। मन करे तो इसी को कॉपी और पेस्ट मार दीजिए।
राइट क्लिक, फिट इन वीडियो, वो बहु बन गया जैसा कि आपके नोट्स में है। बात समझ में आया? कल ये पूरा हम देखेंगे सब लोग।